हेलो स्टूडेंट, अवैयो कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट नहीं देखा है आपने, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप ज़रूर समझ लें ताकि क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझने में इजी रहेगा। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शंस में दे रखा है, तो उसको ज़रूर, उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि ये समझ में आ जाए। तो इसमें क्या कहता है क्वेश्चन में, देखते हैं। कहता है कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। यानी कि आपको प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर है, जबकि ये पहले से ही इरेशनल नंबर है। किसी भी इरेशनल नंबर में जब हम कोई रेशनल नंबर्स या कोई इंटीजर्स को हम जब प्लस करते हैं तो वो इरेशनल नंबर ही आता है। तो चलिए एज्यूम करते हैं। तो कह रहा है लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। हमने सबको क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया कि ये एक रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर मानने से ये रेशनल प्रूफ हो जाता है तो ये नेचुरल ही इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो अब 3 + 2√5 = a/b, वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड b इज नॉट इक्वल देन 0। तो मैंने को प्राइम आपको बताया था, बता देता हूँ कि अगर किसी नंबर्स के अगर हम उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं तो वो 1 आता है, तो वो को प्राइम नंबर होता है। तो स्टार्ट करते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या है कि 3 + में 2√5। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो 2√5 = a/b, और ये प्लस इधर जाके माइनस में 3 हो जाएगा। तो अगर हम इसको फिर से सॉल्व करें तो 2√5 = इनका एलसीएम लेंगे अपॉन में 1 लेके b, तो ये हो जाएगा a - 3b। फिर इसको उधर लेके चले जाएंगे। आप देखेंगे यहाँ पे कि √5 = a माइनस में 3b अपॉन में 2b। तब आपने यहाँ क्या देखा कि √5 इक्वल है a - 3b अपॉन में 2b का। a एंड b आर इंटीजर्स। अगर a और b इंटीजर्स होंगे तो इंटीजर्स तो आपको पता ही है, हम कोई भी संख्या रख सकते हैं। 1 2 3, अगर मान के चलो 1 रखते हो तो 1, 3 1 सा 3, 1 तो 3 और 2, तो यानी कि 3 में से 1 गया 2, 2 से 2 काटा तो ये क्या है, रेशनल नंबर बन गया। तो जब ये रेशनल नंबर है तो नेचुरल सी बात है ये भी आपका रेशनल नंबर ही होगा। तो आप यहां लिखोगे इसलिए a - 3b अपॉन में 2b इज a रेशनल नंबर। So √5 is also rational number। ठीक है, आपने देखा अगर ये रेशनल नंबर हुआ तो ये भी रेशनल नंबर हुआ, तो ये क्या हो गया, ये रेशनल नंबर प्रूफ हो गया। अब हमने इसे रेशनल माना था और रेशनल प्रूफ हो गया। तो ये क्यों माना था हमने, क्योंकि यहां पर हमने इसे गलत कल्पना की थी। तो बट दिस contradicts the fact that √5 is irrational hence our, क्यों आया था ये, हमारे ये मान्यता के कारण आया था। आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्शन क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया। भाई अगर हम मान के चलो इरेशनल को आपने रेशनल माना था और रेशनल से वो रेशनल प्रूफ हो गया, तो नेचुरल सी बात है वो इरेशनल होगा। तो ये हमारे गलत कल्पना के कारण मांगने से हुआ। तो इसलिए आपका 3 + 2√5 इज इरेशनल, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है।
तो अब क्वेश्चन नंबर हम थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, सेम यही कह रहा है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। तो अब वहाँ पे हमारा था 3 + 2√5, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 + √2 है। बस यहाँ पर क्या होता, अगर मान के चलिए 4, 5, 6 कुछ भी होता तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एकदम बिल्कुल सेम उसी की तरह से, बट यहाँ डिजिट थोड़े से चेंजेस है। तो यहाँ भी कह रहा है कि 1/√2। तो आप देख सकते हैं कोई भी संख्या अगर रूट में है, रूट में बटे में है, नहीं रूट में, √2 बटे में है आपका, तो ये क्या है, ये पहले से ही इरेशनल नंबर है। यहाँ देखिए इरेशनल नंबर को 7 से मल्टीप्लाई किया गया, ये भी इरेशनल है। यहाँ पे प्लस किया गया, इरेशनल। मैंने आपको बताया था कि कोई भी इरेशनल नंबर के साथ कोई इंटीजर्स को अगर हम प्लस करते हैं तो वो इरेशनल ही नंबर होता है। तो लेट एज्यूम करते हैं कि लेट अस अज्यूम 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। मान लिया, तो आप देख सकते हैं 1/√2 इक्वल टू a/b, वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड b इज नॉट इक्वल देन 0। a और b यहाँ पे को प्राइम रहेंगे एंड b को हम 0 नहीं रख सकते हैं। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई का कर सकते हैं इनको। तो अगर हम करेंगे इसका तो आ जाएगा आपके पास √2a इक्वल टू b इंटू 1। तो आपको पास क्या बनेगा कि √2a इक्वल टू b, तो यानी कि √2 इक्वल टू b/a। यहाँ क्या लिखेंगे, a एंड b आर इंटीजर्स। सेम यहाँ मान लिया कि अब a और b क्या हो गए, इंटीजर्स हो गए। जब a और b इंटीजर्स हो गए तो 1 1 जा 1, एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि 1 1 जा 1, तो 1/1 क्या है, रेशनल नंबर। तो जब ये रेशनल नंबर है तो ये भी क्या होगा हमारा, ये भी हमारा रेशनल नंबर ही होगा। जब ये हमारा रेशनल नंबर होगा तो हम क्या करेंगे, सेम वही हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि b/a आर इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स, तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं, इसलिए √2 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। तो आपने क्या देखा कि √2 भी क्या है, हमारा रेशनल नंबर ही है। और जब रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर ये क्यों है, क्योंकि हमने इसे गलत माना था, ठीक है। क्योंकि ये रेशनल था ना और हमने इसे रेशनल माना था। जब रेशनल माना था तो ये रेशनल ही प्रूफ हुआ है। तो ये किस कारण से हुआ, अपनी गलत कल्पना के कारण। तो दिस contradicts the fact that √2 is irrational। √2 क्या है, इज इरेशनल, ठीक। तो अब यहीं में छोटा सा लिख देता है कि आवर assumption is wrong। और assumption क्या हो गया, wrong हो गया, इसलिए hence 1/√2 is an irrational। क्या हो गया हमारा, irrational हो गया। ठीक इसी तरीके से हम जो क्वेश्चन नंबर है थर्ड, ये भी हम करेंगे, सेम इसी तरीके से करेंगे। करके देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहता है। थर्ड का पार्ट सेकंड में क्या इसने बोला है आपको, √7 √5।
तो लेट assume 7√5 is rational 7 ये रेशनल ये आपके नंबर्स हो गए। ठीक, तो जब ये रेशनल नंबर हो गया तो हम लिखेंगे 7√5 इज इक्वल टू a/b। जैसा आप देख सकते हैं ना, मैंने यहाँ लिखा ना क्या है, तो वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर, a और b क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर। तो सेम आपको बिल्कुल वैसे ही लिखना है यहाँ पे, वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड b इज नॉट इक्वल देन 0। a और b आपके को प्राइम है और b 0 नहीं है, ये आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। ठीक है, मेंशन करेंगे यहाँ पे। उसके बाद अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आप लिखेंगे √5 इक्वल टू a/7b। अब यहाँ क्या लिखेंगे, a एंड b आर इंटीजर्स। a और b क्या हो जाएंगे, हमारे इंटीजर्स हो जाएंगे। और जब आपको पता है कि a और b इंटीजर्स हो गए, इंटीजर्स मतलब मान के चलो यहाँ 1 रख दिया, तो ये भी 1 ये भी 1, तो 7 एकम 7, तो 1/7 और 1/7 क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो जब ये रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर होगा। अभी मैंने जस्ट आपको कराया था कि ये रेशनल नंबर है आपका, तो ये भी रेशनल नंबर होगा ना, बिल्कुल होगा, एकदम क्लियरली जैसा मैंने आपको बताया था। ठीक है, दोनों में क्या हो जाएंगे, ये आपके ये रेशनल नंबर ही होंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे a/7b is a rational number, so √5 is also रेशनल नंबर। ठीक है, क्या हो गया कि अगर ये रेशनल नंबर है हमारा तो ये भी क्या होगा, रेशनल होगा, क्योंकि दोनों क्या है आपस में, बराबर। जब दोनों संख्या आपस में बराबर है तो ये रेशनल होगा, तो ये भी रेशनल होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये रेशनल और ये रेशनल ना हो। तो दोनों में क्या माना कि a/b, आपने माना a/7b इज अ रेशनल नंबर, सो √5 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर क्यों हुआ आपको बताया, क्योंकि हमने गलत कल्पना की थी। तो बट दिस कॉन्ट्रैडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 is irrational। तो ये क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि आवर अजम्पशंस, यानी हमारी गलत कल्पना के कारण। किसके कारण प्राप्त हुआ, गलत कल्पना के कारण। ये हमने गलत माना था ना, इसलिए ये रेशनल प्रूफ हो गया। तो अब क्या लिखेंगे, इसलिए 7√5 is an irrational नंबर। ठीक है, क्लियर हुआ। तो अब बाकी का जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट जो इसका रह गया था ना, फर्स्ट मैंने